बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत ने अरबों रुपए के टैक्स अवाम के सरों पर डाल दिए हैं, खास तौर पर तनख्वाहदार तबके के सर पर। जो जुलाई के बिल्स, चाहे वो बिजली के बिल हों, पानी के बिल हों, गैस के बिल हों, जो आने वाले हैं वो तो अवाम की कमर तोड़ कर रख देंगे। ये देख लें कि आने वाले दिनों में जो आज का आपका 1000 रुपया है वो 600 के बराबर होने जा रहा है। तो ये शहबाज शरीफ साहब ने ये बात खुद ही एडमिट कर ली है कि ये जो बजट हमने इम्प्लीमेंट किया है ये IMF की तरफ से दिया गया हुआ बजट है, इससे अवाम का कोई ताल्लुक नहीं है। और उसके बाद के बजाय इसके कि IMF से बात की जाए, उनको ये बताया जाए कि देखें इस वक्त हमारा मुल्क उस स्टेज पर नहीं है कि हम आपका दिया हुआ बजट अपने मुल्क में इम्प्लीमेंट करें। हमारा मुल्क इस टाइम पर इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल बिल्कुल अनस्टेबल है, हमारे मुल्क में कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही, तो आप जरा शफकत करें। इस चीज की बजाय वो अमेरिका को कह रहे हैं कि आप हमारे अंदरूनी मामलात से दूर रहें। आप लोगों ने इस बात पर गौर किया है कि इस बजट के आने पर PTI और दूसरी जमातों की तरफ से उस तरह का रिस्पॉन्स नहीं आया जिस तरह से हमने एक्सपेक्ट किया था, या जिस तरह से PTI की एक आदत है, एग्रेसिवली वो रिस्पॉन्स करती है। क्योंकि देखें बाकी पार्टियां भी यही चाहती हैं कि अवाम जाने और हुकूमत जाने। इस वक्त हुकूमत बिल्कुल अवाम के सामने आकर खड़ी कर दी गई है। आप इस चीज का अंदाजा यहां से लगा लें कि PMLN की टॉप की लीडरशिप इस टाइम पर यह चाहती है कि किसी तरह से इनकी कुछ स्ट्रॉन्ग सीट्स PTI या दूसरी जमातों के खाते में डल जाएं, ताकि इनके ऊपर ये जो प्रेशर है बजट का और इसकी जो डायरेक्ट इम्पैक्ट, क्योंकि इस टाइम पर देखें साफ चीज जाहिर हो रही है, IMF से जो बजट आया है बजाय इसके के अंदर उसकी कुछ थोड़ी बहुत ही चेंजिंग हो, 19-20 करके ही दे दो। आपने एग्जैक्ट वही बजट ला के अपनी आवाम के सामने रख दिया। अब इन हालात के मुताबिक सूरत हाल ये बनी हुई है कि इमरान खान साहब अब खुद भी नहीं चाहते कि इस वक्त वो मुल्क को संभालें। और वो क्यों संभालेंगे? वो ये चाहते हैं कि बजट तो इन्होंने अब निकाल दिया, लोगों पे अब इम्प्लीमेंट भी करवा देंगे। तो जब लोगों पे खुद प्रेशर आएगा उनके बिल्स का, उन्हें खुद फील होगा कि हुकूमत हमारे साथ क्या कर रही है और ये कितने ज्यादा टैक्सेस हम पे इम्प्लीमेंट हो गए हैं, तो उन्हें खुद ही इस चीज की रियलाइजेशन हो जाएगी। और इमरान खान साहब की अब स्ट्रेटेजी यही है, वो जेल से बाहर आना चाहते हैं लेकिन मुल्क को इस वक्त वो नहीं संभालना चाहते। वो मुल्क को अभी हुकूमत के ही हवाले रखेंगे ताकि PMLN की जो थोड़ी बहुत इज्जत लोगों के दरमियान बची हुई थी वो भी खत्म हो जाए। और वो हो जाएगी आने वाले दिनों में, जब लोगों को ये रियलाइजेशन होने लग जाएगी। अभी तो ये कुछ स्टार्ट ही नहीं हुआ जून में, ये अब आगे जो जुलाई के टैक्सेस आ रहे हैं, आपका 200 यूनिट पे आपका बिल और है, 201 यूनिट पे आपका बिल बिल्कुल चेंज हो जाता है और उस पे आपका 50 to 55% आपका टैक्स है। आपको खुद ही पता लग जाएगा। PMLN को इस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा। उनको चाहिए था कि वो मुल्क के ताजरों के साथ, आम आवाम के साथ बैठकर कोई ना कोई इस चीज का हल निकालते और अवाम पे कम से कम लोड डालने की कोशिश करते। मतलब कि अगर पंजाब हुकूमत सिर्फ जून और जुलाई के बिल्स पर ही अपने कोई ना कोई रिलीफ दे देती ना अवाम को, तो ये गेम चेंजर हो जाता PMLN के लिए। और ज्यादातर अवाम की जो हिमायत थी ना वो चली जाती PMLN की तरफ। देखें जो भी आप कह लें, लेकिन आज अगर इमरान खान साहब की हुकूमत होती ना तो वो हर सूरत इस बजट के लिए कोई ना कोई अवाम के लिए रिलीफ निकाल कर देते, अगर इस बजट की कोई पॉलिटिकल ऑनरशिप होती। लेकिन आप देखें हुकूमत कह रही है कि IMF का दिया हुआ बजट है और वो बिल्कुल जैसा उन्होंने दिया वैसा का वैसा उन्होंने लाकर अवाम के सामने रख दिया। चलो कुछ ना कुछ तो 19-20 तो चेंजिंग आप करके देना, आपने वो भी करना मुनासिब नहीं समझा। इस वक्त तो लोगों का सर्वाइवल पाकिस्तान में बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया, उनके लिए तो रोटी कपड़ा और मकान मुश्किल हो गया। अब वो अवाम कह रही है हर कोई जिंदाबाद, हमें बस रोटी कपड़ा और मकान दे दो। अब आप मुझे खुद बताएं, जब लोगों के जुलाई के बिल्स आएंगे और वो लेके वो बिल्स बाहर खड़े होंगे, तब वो ये थोड़ी कहेंगे कि इमरान खान साहब ने कब बाहर आना है, वो ये थोड़ी कहेंगे कि ऑपरेशन कब स्टार्ट होना है। अपना बिल लेने और सड़कों पर आके खड़ा हो जाना। जिस इंसान की जो तनख्वाह है वही 50,000 रुपए और उसको 60-70 हजार रुपए बिल आ गया, वो कहां से पूरी करेगा? अगर आप इस वक्त इमरान खान साहब का टाइम याद करें तो आप लोगों को एक चीज पता चलेगी कि उनके टाइम में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था वो था कोविड का टाइम।
उस टाइम पर इमरान खान साहब की जो स्ट्रेटजीज थी वो ऐसी थी कि इंडिया में भी और आलमी सतह पर भी इमरान खान साहब को बहुत ज्यादा एप्रिसिएशन मिल रही थी कि ये बंदा ऐसी कौन सी पॉलिसीज इंप्लीमेंट कर रहा है, ना ये अपना मुल्क बंद कर रहा है प्रॉपर तरीके से, इसने आइसोलेशन भी की हुई है, लेकिन वो आइसोलेशन में रहकर भी काम कर रहे हैं लोग। उस वक्त पाकिस्तान उन चंद मुमालिक में से था जिन्होंने कोविड में रहकर अपने मुल्क को स्टेबलाइजेशन की तरफ लेके जा रहे थे और एफर्ट्स जारी थी, जिसकी वजह से इमरान खान साहब की मकबूलियत में और भी इजाफा हुआ। आलमी सतह पर उनको एप्रिसिएशन मिल रही थी कि इन्होंने कोविड में रह के अपने लोगों की भी जानों की हिफाजत की है और अपनी इकोनॉमी को भी बेहतर कर रहे हैं। अब अगर बात करें इस बजट की, तो हमें ये चीज़ पता चलती है कि PMLN या हमारी हुकूमत जितना हो सके अगर पाकिस्तानी अवाम को रिलीफ देगी तब इनकी सियासत बचती हुई नजर आ रही है। अदरवाइज आप लोग यही समझें कि PMLN ने अपनी सियासत का खुद ही बेड़ा गर्क कर लिया। इस बात में कोई शक नहीं है कि PMLN कोशिश कर रही है, अपनी पॉलिसीज को बेहतर कर रही है, रिलीफ देने की कोशिश कर रही है पाकिस्तानी अवाम को, लेकिन वो दे नहीं पा रहे। और ये वो टाइम चल रहा है जिस टाइम पर पाकिस्तानी अवाम को जो शख्स भी रिलीफ देगा वो अपनी गेम चेंज कर लेगा, खा वो PTI वाले हों या PMLN वाले हों। और PTI वालों को चाहिए था कि एटलीस्ट इस बजट पे थोड़ा सा एग्रेसिवली कोई रिस्पॉन्स देते, जो कि अवाम ने उनसे एक्सपेक्ट किया था, जो कि वो नहीं दे रहे। वो तो अपने कायद के लिए आवाज नहीं उठा रहे जिस तरह की उनको उठानी चाहिए थी, और जिस तरह की अवाम उनसे कह रही है कि आप आवाज उठाओ इमरान खान साहब के लिए ताकि वो टाइम से बाहर आए, वो वैसे भी नहीं कर रहे। अब देखना यह है कि क्या PMLN ऐसी पॉलिसीज इंप्लीमेंट करती है जो अवाम के हक में बेहतर हो और उनको रिलीफ दे। अभी तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।